दोस्तों, मैं गोपाल राजपुत्रन, मेरी दिल्ली में इंसान की खास मुलाकात में मैं का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आपने देखा होगा, पहले एक बच्ची का वीडियो बनेगा, कुछ दिन पहले एक बच्ची का ऑडियो वीडियो बनेगा, और ये मामले में रुक तो ले रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को समझा जाए। और भारतीय संस्कृति का इतना प्रचार होने के बावजूद भी दूसरे लोग क्यों अटक है? देखिए, जो जहाँ तक मैंने समझा है और मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये किया है कि मैं भी एक माँ हूँ, और एक माँ होने के नाते हमारा यानी कि हम महिलाओं का एक प्रमुख जो एक मौलिक कर्तव्य होता है वो ये होता है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार, और हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, हमारी उम्र की महिलाएँ भी आज मैं देखती हूँ कि केवल और केवल अंधाधुंध पश्चिमीकरण का एक अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं कि हमारा धर्म, जिस धर्म पर हमें गौरव होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, हम उस धर्म की जानकारी, उस धर्म की शिक्षा ही अपने बच्चों को और बच्चियों को नहीं दे पा रहे हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं, जो इस तरह की घटनाओं में मुख्य आरोपित लोग हैं, उनका एक मुख्य कार्य यही है कि वो भले ही किसी भी विद्यालय में पढ़ें, लेकिन शाम को घर आने के बाद उनके माता पिता किसी न किसी धर्म, उनके जो मौलवी होते हैं या जो भी इस तरीके के अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं भेजकर उनकी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करें। तो आप देखिए, प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम होता था, हमारे यहाँ एक धार्मिक शिक्षा एक हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता था, उस समय ऐसी घटनाएं कहीं नहीं देखने को मिलती थी। और दूसरी बात, हम महिलाओं को, अपनी बच्चियों को शारीरिक रूप से भी सक्षम करना पड़ेगा। आज हम चाहे वो अपनी फिगर बनाने के चक्कर में या डाइटिंग के चक्कर में और इस तरह का फास्ट फूड खाने के चक्कर में हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और एक मनोबल, बच्चे के अंदर एक मनोबल होना चाहिए, इतना तेज उसके अंदर होना चाहिए कि अगले व्यक्ति को उसको देखकर समझ आ जाना चाहिए कि इस बच्ची से बात करने का मतलब है कि खुद मौत मेरे सर पर मंडराएगी। तो मुझे लगता है कि जहाँ दूसरे धर्म के लोग इसके मुख्य आरोपी थे, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें गुनाहगार हैं। तो हमें हर पक्ष पर काम करना पड़ेगा। ना तो हमें इतना अधिकार किसी को देना चाहिए कि हमारे जीवन का फैसला वो कर सके। हमें अपने जीवन का फैसला हमारे माता पिता से अच्छा कोई नहीं ले सकता। तो बच्चों को इतना एक विश्वास होना चाहिए और माता पिता को भी अपने बच्चे को विश्वास में रखना चाहिए। मैडम, कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यक्तिवाद जो है इस पूरे मामले के अंदर बहुत बड़ा दोषी है। पहले क्या होता था, माता पिता, मामा ताया सब लोग बच्चों को के इर्द गिर्द रहते थे और उसके जीवन में पूरा उसकी भागीदारी होती थी, रिश्तेदारी में भी जाना होता था। आज क्या होता है, व्यक्ति परिवार तो छोटा होते होते आखिर में बच्चे अपने माता पिता से बहस करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि नहीं, जो बाहर के लोग हैं वो मेरे ज़्यादा हितैषी हैं और मैं अपने परिवार से आर्ग्यू करके मैं ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझता हूँ। देखिए, जो मैंने कहा था, ये विघटन की जो एक हमारे यहाँ एक इस तरीके की समस्या जो आ रही है, पारिवारिक विघटन, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूँ इस बारे में कि उन्होंने अलग अलग माध्यमों रूप से आज हमें एक ऐसा नेता मिला है जो संवेदनशील है। और हम भी अब लोग अपने उन मामलों को सब संवेदनशीलता से देखने लगे हैं। अभी आप देखिए, केरला स्टोरी जो हमारी एक मूवी बनी है, उसको हम लोगों ने और दूसरे लोगों ने किस तरीके से बाकी समाज के लोगों को भी वो पता चले और वहाँ जाकर वो देखें। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर कर रहा है। और मुझे लगता है ये केवल एक पार्टी का नहीं, ये पूरे सामाजिक जागरण का कार्य है। तो उस मूवी में एक पूरा दिखाया गया है कि किस प्रकार बच्चों के साथ ये रियलिटी है जो उसमें दिखाया गया है। लेकिन आज भी हमारे में से भी कुछ माता पिता है जिनको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और सब लोग इक्वल हैं, सब लोगों की सोच है, ये तो केवल एक विशेष पार्टी या विशेष धर्म के लोगों द्वारा फैलाया गया एक आडम्बर है। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और सीधा सीधा हिंदू धर्म को इसमें मुख्य निशाना मान लेते हैं। जबकि मैं कहूँगी कि दूसरे धर्म के लोग सोची समझी साजिश के तहत ये सब कार्य कर रहे हैं। आप किसी दूसरे धर्म की बेटी को अपने यहाँ लेकर आकर दिखाएं, मुझे मालूम है कि उसका जो मतलब अंजाम है वो कितना भयानक होता है। तो हमारे 10 से 15 लाख लगभग रोगियों को मिला के बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं। उनका क्या काम है? मस्जिद बनाना है, उनका काम है अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। उससे आपको कोई फायदा आपके देश को नहीं होगा और वो लगातार अपनी बात होने लगे हुए। आपको क्या लगता है उन्हें किस तरह होता है?
देखिए, सरकार विभिन्न स्तरों पर उसके लिए काम कर रही है, और क्योंकि सरकार को जो है वो बहुत सारे विषयों को देखना होता है, ये उनका काम है और वो बहुत अच्छे से सर फिर वही बात मोदी जी ये कहते हैं, योगी भी ये कहते हैं कि सारा काम सरकारी करेगी, जनता का भी अपनी भागीदारी है। जो आपने विषय में से पूछा, क्योंकि यहाँ के जो नजर आ रहे हैं वो सरकार का काम है, लेकिन जनता की क्या उसमें वो है, हम किस तरीके से इस वर्ग विशेष को, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि खाने में थूकना, इस तरीके से, तो हम अपने बच्चों को और खुद को अवेयर भी करें कि किस तरीके से। आज मैं देखती हूँ कि स्कूल में जब बच्चे साथ पढ़ते हैं तो उनके मित्र बनते हैं, लेकिन उन मित्रों का पारिवारिक स्तर क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, ये सब चेक करना हम माता पिताओं का भी कर्तव्य है। हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, एक माँ होने के नाते मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज मैं भी एक 15 साल की बच्ची की माँ हूँ। अगर मेरी बच्ची मुझे लगता है कि एक महिला के अंदर एक शिक्षा भगवान ने देकर भेजी हुई, तो बच्चा अगर गलत राह पर चलता है, माता को जरूर उसका कहीं ना कहीं आइडिया रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा इस तरीके की गतिविधियों में पार्ट ले रहा है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा, हमें पता चलना चाहिए कि हमारा बच्चे के दोस्त कौन है, हमारे बच्चा कहाँ जा रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है तो ट्यूशन से सीधा घर आ रहा है या नहीं आ रहा है, विद्यालय में किस तरीके के उसके दोस्त हैं। अगर मुझे लगता है कि एक मिलजुल कर इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देंगे, माता पिता अवेयर रहेंगे, एक पारिवारिक माहौल उनको हम पढ़ने का अच्छे से देंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस तरीके की और एक धार्मिक, मैं कहूँगी कट्टरता एक शब्द हमारे लिए यूज़ किया जाता है, कट्टरता नहीं है वो, अपने धर्म का एक गौरव होना, तो वो हमें बच्चों को उसका एक जानकारी देनी पड़ेगी, अपना इतिहास की जानकारी उनको देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस पूरे जो आपने कहा कि लव जिहाद, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है, और सरकार जो है वो अपना काम निश्चित तौर पर कर भी रही है और करेगी। सर जितने क्वेश्चन हम सरकार की कहाँ मदद कर सकते हैं, लेकिन वही बात आती है कि सरकार कहती है आप अपनी भागीदारी निभाएं। जैसा कि योगी जी के खौफ से बहुत सारे लोग दिल्ली में आ गए हैं, कबाड़ियों की लगातार बाढ़ आई हुई है, हर दूसरी गली में कबाड़ी की दुकान है, पर उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उसका पता नहीं है कौन कहाँ से आया है, वो हमारी गलियों में घूमते हैं, उसकी देखना। देखिए, वो तो ये तो आपको दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि, क्योंकि दिल्ली के मालिक मैं हूँ, ऐसा वो जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन दिल्ली की क्या जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। और जब मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहूँगी कि जब किसी और दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को, किसी महिला को अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ जाकर वो संवेदनाएं भी प्रकट करते हैं, उनको वो एक सहानुभूति के तौर पर उनको कुछ राशि भी प्रदान की जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, जबकि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, इस तरह का मर्डर हो जाता है, नस्लच्छूत की हत्याएँ होती हैं, तो कहीं कोई शब्द उनके लिए नहीं निकलता और सीधा सीधा टीकरा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर वो डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा है तो दिल्ली के मालिक आप किस चीज़ के हैं? ये थे हमारे साथ सुनीता सेन जी, इन्होंने पूरे खुले मन से अपने विचार रखे किस प्रकार हम अपने बच्चों को संभाल कर रख सकते हैं, क्या संस्कार देने चाहिए, आने वाले समय में हमारा समाज कैसा होगा। मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात के लिए